इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 6 से बात शुरू करते हैं जी, जिसके अंदर मुझे एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, जनरल एंट्रीज उसने ली है ए आई जे ऑफ ऑर्डर 3x3, यानी 3 रोज और 3 कॉलम्स के ऊपर कंसिस्ट करता हुआ ये मैट्रिक्स है। व्हाट आई नीड टू शो, मुझे शो ये करना है, देयर आर 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है लैम्डा टाइम्स म्यू ए जो है वो इक्वल होगा लैम्डा म्यू टाइम्स ए। यहाँ पे लैम्डा और म्यू हमारे पास क्या होंगे जी, दीज टू आर द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड। इस यूनिट के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी फील्ड की। व्हाट वाज अ फील्ड, हम लोगों ने कहा था फील्ड इज अ सेट जिसके एलिमेंट्स 11 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में बड़े डिटेल से डिस्कस किया था, आई होप यू रिमेंबर। तो यहाँ पे बात ये आ रही है कि सेट के एलिमेंट्स, ये हम लोगों ने कहा था दे आर ऑलवेज टेकन फ्रॉम फील्ड, और ये लैम्डा और म्यू भी फील्ड के एलिमेंट्स हैं। अब मैंने शो ये करना है कि जब मैं फील्ड के एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, हमने डिस्कस की भी थी अपने लेक्चर नंबर 3 और 4 में, तो ये मेरे पास इक्वालिटी होल्ड करती है। कर लेते हैं जी इसको प्रूफ। एक सिंपल सा प्रूफ होगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। स्टार्ट करते हैं जी। ए मैट्रिक्स उसने मुझे जनरल कहा हुआ जी ऑफ ऑर्डर 3x3, तो इसकी एंट्रीज को अगर मैं अरेंज करूं, हाउ विल दे बी, मेरे पास सारी एंट्रीज को हम लोग ए ही कहेंगे एंड वी विल डिनोट देयर पोजीशन। आई जे किसको इंडिकेट कर रहे होते हैं, इनकी पोजीशन को। ये ए की पोजीशन क्या है जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। और ये तीसरी रो में आ रहे हैं कॉलम वाइज, पहले रो का नंबर आता है A3 फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो सेकंड कॉलम है, जबकि ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम है। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स की एंट्रीज है जनरल। अब मैंने इस चीज़ को इसके अंदर प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, जो कि क्या है जी, लैम्डा इंटू म्यू टाइम्स ए। तो पहले म्यू को ए से मल्टीप्लाई करते हैं। अब म्यू मेरे पास जनरल एक एलिमेंट है मेरी फील्ड का, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने क्या कहा था कि वट एवर स्केलर इज आउटसाइड वो मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। वही काम हम लोगों ने करना है जी। इसका मतलब अगर म्यू मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो म्यू A11 से भी मल्टीप्लाई होगा, म्यू A12 से भी मल्टीप्लाई होगा, A13 से भी। इसी तरह सेकंड रो की एंट्रीज A21 से म्यू A22 आ जाएगा। आफ्टर दैट यू विल हैव म्यू A23, और तीसरी रो में एंट्रीज क्या बनेंगी, म्यू A31, म्यू A32 एंड म्यू A33। ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा कब, जब हम अपने मैट्रिक्स की एंट्रीज को, जो कि बजाते खुद फील्ड से हैं, एक स्केलर म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही तब है जब म्यू बजाते खुद फील्ड का एक एलिमेंट हो। अब म्यू से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, म्यू के बाद इट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय अनदर एलिमेंट ऑफ फील्ड विच इज़ लैम्डा। तो जब मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा इस म्यू ए को, तो ये म्यू ए मैट्रिक्स मेरे पास आया हुआ है, जिसको मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। यानी लैम्डा बीइंग अनदर स्केलर मेरे मैट्रिक्स की हर इंडिविजुअल एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। करे मल्टीप्लाई, यानी लैम्डा ने फर्स्ट एंट्री से भी मल्टीप्लाई होना है, तो लैम्डा टाइम्स म्यू A11 आ जाएगा। उसके बाद लैम्डा सेकंड से भी होगा तो लैम्डा टाइम्स म्यू A12 आ जाएगा। फिर आपके पास लैम्डा टाइम्स म्यू A13 आ जाएगा। ये हम लोगों ने अपने मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के साथ कर दिया जिसको मल्टीप्लाई, किसको, लैम्डा को, किस मैट्रिक्स के, म्यू ए मैट्रिक्स से। अब इसी तरह लैम्डा ने सेकंड रो की हर एंट्री से भी मल्टीप्लाई होना है, यानी कि लैम्डा टाइम्स म्यू A21, लैम्डा टाइम्स म्यू A22 आएगा, और इसी तरह लैम्डा टाइम्स म्यू A23 भी आएगा आपके पास। सिमिलरली जब आप थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्डा ने म्यू A31 से भी मल्टीप्लाई होना है, लैम्डा ने म्यू A32 से भी मल्टीप्लाई होना है, और लैम्डा ने म्यू A33 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। अब अगर आप लोग इस मैट्रिक्स पे गौर करें, जहाँ पे मेरा स्केलर लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स की एंट्रीज, हेयर ये म्यू एक सिंगल एंट्री है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स के एलिमेंट हम लोगों ने कहाँ से उठाए हुए थे जी, फील्ड में से।
और फील्ड के अंदर हम लोगों ने कहा था जी कि 11 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। उन 11 प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ को भी डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी फील्ड के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हुए उनमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अब चूंकि फील्ड में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो यहाँ पे ये लैम्डा, म्यू और ए ये सारे फील्ड के एलिमेंट्स ही हैं, इनमें भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। और अगर एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस एलिमेंट इट कैन बी रिटन एज लैम्डा म्यू टाइम्स ए 1 बाय द एसोसिएटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड। इसी तरह हर इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर जब मैं एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करूँगा व्हाट विल इट बिकम, सेकंड एंट्री हो जाएगी लैम्डा म्यू टाइम्स A12, थर्ड हो जाएगी लैम्डा म्यू टाइम्स A13। सेकंड रो के अंदर भी एसोसिएटिव लॉ तो लैम्डा म्यू टाइम्स A21, देन लैम्डा म्यू टाइम्स क्या होगी जी, ये एंट्री है जी A22, अगेन लैम्डा म्यू टाइम्स A23 आ जाएगी। सेकंड रो के भी सारे एलिमेंट्स पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई हो गया। इसी तरह थर्ड रो के हर एलिमेंट पे भी एसोसिएटिव लॉ लगाएं तो इट विल बिकम लैम्डा म्यू टाइम्स A31, लैम्डा म्यू टाइम्स A32 एंड लास्टली लैम्डा म्यू टाइम्स A33 आपके पास एंट्री बनेगी। ये हम लोगों ने अप्लाई कर दिया जी एसोसिएटिव लॉ फील्ड की एंट्रीज के ऊपर। लेफ्ट साइड पे क्या था जी, हम लोग लैम्डा टाइम्स म्यू ए कर रहे थे। अब अगर हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली बात करें तो ये लैम्डा म्यू दोनों की प्रोडक्ट एक सिंगल स्केलर ही रिजल्ट करेगी। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को एक सिंगल स्केलर रिजल्ट करूं जो कि मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट कैन बी रिटन एज हाउ, यानी इसको लिखा जा सकता है कि लैम्डा म्यू दरअसल मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे मैट्रिक्स के साथ, यानी A11 से, A12 से, A13 से, A21 से, A22 से, A23, इसी तरह A31, A32 एंड A33। मेरा लैम्डा म्यू मेरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ का इस्तेमाल करते हुए लैम्डा म्यू बाहर आ गई। एंड व्हाट वाज दिस, ये हमारा मैट्रिक्स A था ओरिजिनली, यानी कि दिस लेफ्ट हैंड साइड विच वी सपोज लैम्डा टाइम्स म्यू ए जिसको हमने कंसीडर किया था इक्वल आ गया किसके जी, लैम्डा म्यू टाइम्स मैट्रिक्स ए के। एंड दिस वाज व्हाट उसने क्वेश्चन में हमें प्रूव करने को कहा था। सो वी हैव प्रूव्ड इट। आई नो थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि हमें एज सच कोई डायरेक्ट नंबर्स नहीं गिवन, जनरल एंट्रीज पकड़ के कर रहे हैं, बट बिलीव मी वापस जाएं, लेक्चर नंबर 1 को दोबारा देखें, फील्ड की एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी देखें एंड अगेन इसको देखें, आप लोगों को ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 के फर्स्ट पार्ट के बाद देयर इज द सेकंड वन जिसके अंदर वही ए मैट्रिक्स है, ऑर्डर हमारे पास 3/3 है, बट वी नीड टू प्रूव व्हाट कि लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल होगा लैम्डा ए प्लस म्यू ए। लैम्डा म्यू अगेन ये फील्ड की ही एंट्रीज है और हम लोगों ने बात की थी कि मैट्रिक्स की एंट्रीज आर ऑल्सो ऑलवेज टेकन फ्रॉम दी फील्ड। अब इसको प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे हम लोग, इट विल बी बेटर अगर आप लोग इसको जो है राइट हैंड साइड से प्रूव करना शुरू करें। राइट हैंड साइड पे लैम्डा ए म्यू ए, यानी लैम्डा मैट्रिक्स ए की हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, देन म्यू को हम मल्टीप्लाई करके जब इनको ऐड करेंगे देन बाय अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फ्रॉम द फील्ड आप मैट्रिक्स ए की एंट्रीज को कॉमन निकाल के इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। और इसी तरह इसका थर्ड पार्ट भी होगा, यू शुड ट्राई दैट। और अगर आपको उसमें कोई इशू है देन आप हमें कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। बट बिफोर सॉल्विंग दिस एक बार लेक्चर नंबर 1 नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, फील्ड वाला, फील्ड की प्रॉपर्टीज वाला, उसको जरूर देखिएगा। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6 लेट्स मूव ऑन टू द 7 वन। क्या है जी, क्वेश्चन 7 में मुझे दो मैट्रिसेस गिवन है ए एंड बी एंड उनका ऑर्डर 2/3 है, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स के ऊपर ये है मैट्रिसेस कंसिस्ट कर रहे हैं। व्हाट आई नीड टू शो, लैम्डा टाइम्स द समीशन ऑफ मैट्रिसेस इक्वल होगा लैम्डा को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने पे दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें तो दीज टू आर इक्वल। अगेन सिंपल सी चीज़ है, एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि मैट्रिक्स की एंट्रीज भी फील्ड में से उठाई गई हैं और ये लैम्डा की मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब लैम्डा बजाते खुद उसी फील्ड में से उठाया गया हो। तो देख लेते हैं जी इसका भी प्रूफ, स्टार्ट करते हैं जी इसका प्रूफ।
मुझे मैट्रिक्स ए और बी जनरल नोटेशन के अंदर गिवन है। मैं पहले इनको रोज और कॉलम्स के इन टर्म्स में लिखता हूँ ताकि हमारे लिए इसको समझना ज़रा आसान रहे। मैट्रिक्स ए मुझे क्या गिवन है जी, आई एम गिवन इट्स ऑर्डर 2 रोज और 3 कॉलम है। तो एंट्रीज क्या होंगी, पहली रो और पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, देन पहली रो और तीसरा कॉलम। 2 रोज थी टोटल। इसी तरह 8 2 1 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री, सेकंड रो सेकंड कॉलम की एंट्री, देन सेकंड रो थर्ड कॉलम की एंट्री। ये मैट्रिक्स ए होगा। और मैट्रिक्स बी क्या बनेगा जी, उसको हमने बी के इन टर्म्स में लिखा हुआ है, यानी B11 B12 B13। फर्स्ट रो में 3 कॉलम्स, इसी तरह सेकंड रो में भी 3 कॉलम्स, B21 B22 एंड B23। तो ये मेरे पास मैट्रिसेस ए और बी हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं जी फ्रॉम द राइट हैंड साइड में इसको कर रहा हूँ। सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मुझे लैम्डा ए चाहिए और लैम्डा बी चाहिए। तो पहले इन्हें फाइंड कर लेते हैं। व्हाट डज द लैम्डा ए मीन। लैम्डा ए का मतलब क्या है कि ये लैम्डा बीइंग द स्केलर मैट्रिक्स ए की हर इंडिविजुअल एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, विच मीन्स फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करने पे लैम्डा ए 11, सेकंड से करने पे लैम्डा ए 12, सिमिलरली लैम्डा ए 13। सेकंड रो में भी आप इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा ए 21, लैम्डा ए 22 एंड लैम्डा ए 23। तो ये मैंने लैम्डा को अपनी मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया। सिमिलरली लैम्डा को मैट्रिक्स बी से भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो लैम्डा बी क्या बनेगा आपके पास, लैम्डा बी विल बी इक्वल टू व्हाट, पहले लैम्डा फर्स्ट रो की सारी एंट्री से मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा बी 11, लैम्डा बी 12, देन लैम्डा बी 13। इसी तरह सेकंड रो की एंट्री से होने पे लैम्डा बी 21, लैम्डा बी 22 एंड लैम्डा बी 23 आपके पास आ जाएगा जी लैम्डा बी मैट्रिक्स। नाउ आई नीड टू ऐड दीज टू इन ऑर्डर टू मेक द राइट हैंड साइड, यानी कि लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी का क्या मतलब होगा। इसका मतलब ये होगा पहले लैम्डा ए मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज वर लैम्डा ए 11, लैम्डा ए 12 एंड लैम्डा ए 13। सेकंड रो की लैम्डा ए 21, लैम्डा ए 22 एंड लैम्डा ए 23। इसके अंदर ऐड करना है जी आपने कौन सा मैट्रिक्स को, दिस लैम्डा बी मैट्रिक्स। लैम्डा बी की एंट्रीज भी सिंपल है, इजी टू रिमेंबर है। इधर लिख देते हैं जी क्या आएंगी, लैम्डा बी 11, लैम्डा बी 12 एंड लैम्डा बी 13। सेकंड रो की क्या बनेगी, लैम्डा बी 21, लैम्डा बी 22 एंड लास्टली लैम्डा बी 23। इन दोनों मैट्रिसेस को करना है जी हमने ऐड। और मैट्रिसेस की एडिशन सिंपल आप लोग जानते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया जाता है, यानी सेम पोजीशन वाली एंट्रीज आपस में ऐड होती हैं। लैम्डा ए 11 में कौन ऐड होगा, लैम्डा बी 11। तो ये मेरे पास क्या आएगा जी, लिख लेते हैं इस मैट्रिक्स को, इट विल बी लैम्डा ए 11 ऐड इसमें कौन होगा, लैम्डा बी 11, यानी फर्स्ट पोजीशन वाली। लैम्डा ए 12 में लैम्डा बी 12 ऐड होगा, यानी लैम्डा ए 12 में ऐड होगा लैम्डा बी 12। इसी तरह लैम्डा ए 13 में कौन ऐड हो जाएगा जी, इसके अंदर ऐड होगा लैम्डा बी 13। इसी तरह सेकंड रो की एंट्रीज को भी ऐड कर देते हैं। ऐड कर दिया आप लोगों ने। अब यहाँ पे हमारे पास लैम्डा एज और बीज ये सारी की सारी फील्ड की एंट्रीज हैं, और फील्ड के अंदर हम लोग जानते हैं जी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं। व्हाट डज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, ये लैम्डा ए 11 प्लस लैम्डा बी 11 है। आउट ऑफ दीज टू आई कैन टेक लैम्डा कॉमन एंड इट कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ए 11 प्लस बी 11। लैम्डा को कॉमन लिया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी मैट्रिक्स की हर एंट्री में से लैम्डा को कॉमन निकाला जा सकता है, और वही काम हम लोग कर रहे हैं। ये किसकी बेस पे कर रहे हैं जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज की बेस के ऊपर। फर्स्ट रो में से ले लिया, सेकंड रो में से भी निकाल लें, लैम्डा टाइम्स ए 21 प्लस बी 21। इसी तरह लैम्डा इंटू ए 22 प्लस बी 22 एंड लास्टली लैम्डा टाइम्स ए 23 प्लस बी 23। कॉमन ले लिया हम लोगों ने लैम्डा को फ्रॉम द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब हुआ, बाय द स्केलर मल्टीप्लिकेशन लैम्डा को मैट्रिक्स से बाहर निकाला जा सकता है।
यानी लैम्डा मैट्रिक्स की हर इंडिविजुअल एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, विच मीन्स कि लैम्डा बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन थी मैट्रिक्स के साथ। ये बन जाएगा A11 प्लस B11। सेकेंड एंट्री आएगी A12 प्लस B12। थर्ड एंट्री A13 प्लस B13। फर्स्ट रो के अंदर काम। इसी तरह सेकेंड रो में से भी लैम्डा बाहर निकलने पे क्या बचेगा आपके पास, लिख दिया जी उस चीज को भी। तो ये मेरे पास लैम्डा टाइम्स द सम ऑफ टू एंट्रीज आ गया। अब अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की एंट्रीज का सम है, यानी कि ये बेसिकली ए और बी मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं। आई कैन राइट इट एज सम ऑफ टू मैट्रिसेस। वो कैसे, इसी चीज़ को जरा नेक्स्ट पेज के ऊपर कॉपी कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए समझने में थोड़ी आसानी हो। ये मेरे पास आया जी मैट्रिक्स, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, लैम्डा टाइम्स इट इज बेसिकली द सम किसका, A11 A12 A13 A21 A22 A23 के अंदर इस मैट्रिक्स में ऐड हो रहे हैं जी बी एंट्रीज, B11 प्लस B12 B13 B21 B22 एंड B23। ये बेसिकली सिंगल मैट्रिक्स जो था इट इज एक्चुअली द सम ऑफ टू मैट्रिसेस। हमने उसको सेपरेट करके लिख दिया। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वाली एंट्रीज। दिस वाज बेसिकली मैट्रिक्स ए एंड दिस वन B11 12 13, ये बी वाली सारी एंट्रीज ये बेसिकली क्या से थी, दिस वाज फ्रॉम मैट्रिक्स बी। यानी कि ये जो मेरे पास दो मैट्रिसेस का सम आया इट इज एक्चुअली मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। एंड इफ यू सी लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी, ये आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। वी स्टार्टेड इट फ्रॉम वेयर, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी से हमने बात शुरू करके लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी पे ख़त्म कर दी। दैट इज वी हैव प्रूव्ड कि लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी जो है ये इक्वल होगा लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी के। और यही बात उसने हमें प्रूव करने के लिए कही थी। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 5 भी इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि मैट्रिक्स की एसोसिएटिविटी पे है। आई एम गिवन 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी इन क्वेश्चन नंबर 5 और मैंने प्रूव क्या करना है फर्स्ट पार्ट में कि ए इंटू बी सी ये इक्वल होगा ए बी इंटू सी, यानी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देन तीसरे के साथ प्रोडक्ट लेनी है। एंड इफ यू सी इट इज एन एसोसिएटिव लॉ, तो ये मैंने प्रूव करना है कि मैट्रिक्स में जो मुझे गिवन है ए बी सी इनके अंदर ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। सिंपल सी चीज़ है, वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। स्टार्ट करते हैं जी अपने प्रूफ को और बात शुरू करेंगे जी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वालिटी, जो कि मुझे क्या गिवन है ए इंटू बी सी। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो बी और सी मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। बी एंड सी की प्रोडक्ट, मैट्रिक्स बी मुझे क्या गिवन है जी, इट इज माइनस आयोटा 1 2 आयोटा एंड आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करना है जी सी मैट्रिक्स है। ये एंट्रीज आर 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। प्रोडक्ट है, तरीक़ाकार हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का, क्या जी, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन वाली एंट्री आएगी आपके पास। माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा जी 2 आयोटा से, प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा जी, माइनस आयोटा से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर देना, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, तो ये माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा दिस -1 से, देन प्लस सेकंड एंट्री सेकंड से 1 किससे मल्टीप्लाई होगा जी, आयोटा के साथ। आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर लिया दोनों कॉलम से, कोई और कॉलम नहीं, इसका मतलब आपका मैट्रिक्स इधर क्लोज हो जाएगा। नाउ गो विद द सेकंड रो, यहाँ से करते हैं जी रिमूव। अब सेकंड रो की बारी, तो पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा, देन सेकंड एंट्री सेकंड से, यानी आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से। फर्स्ट कॉलम से होगी प्रोडक्ट। नाउ गो विद द सेकंड, 2 आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया, देन प्लस आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा जी, आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ। करें जी इस मल्टीप्लिकेशन को सिंप्लीफाई, क्या आएगा आपके पास, ले जी ये 2 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 2 आयोटा का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 ज़र आयोटा आ गया। इसी तरह माइनस माइनस प्लस आयोटा 1 ज़र आयोटा, प्लस वैसे आयोटा 1 ज़र आयोटा आ गया। सेकंड में 2 2 ज़र 4, आयोटा इंटू आयोटा विल मेक
आयोटा का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा टाइम्स आयोटा इज आयोटा का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा 1 जार 2 आयोटा माइनस का प्लस आयोटा इंटू आयोटा विल बिकम आयोटा का स्क्वायर कर दिया जी हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई। नाउ फॉर द सिंप्लीफिकेशन थिंग, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं -1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर्स की जगह -1 पुट करते हैं एंड कीप द आयोटास एज इट इज। ये -2 आ गया आपके पास, वैसे ही आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड दिस माइनस आयोटा। सेकंड में देखें आयोटा प्लस आयोटा इट विल मेक 2 आयोटा, नीचे 4 आयोटा स्क्वायर में से 1 आयोटा स्क्वायर माइनस करने पे क्या आ जाएगा जी, यू विल हैव 3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ विच इज व्हाट, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं जी -1 होती है। -2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो ये -2 आयोटा, तो वैसे ही आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी -1, तो हम लोगों ने फर्दर प्लस माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर दी हैं। क्या बना आपके पास, माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 माइनस आयोटा फर्स्ट एंट्री 2 आयोटा सेकेंड एंट्री 3 इंटू -1 माइनस का 3 और ये -2 आयोटा -1 फोर्थ एंट्री। ये मेरे पास आया है मैट्रिक्स बी और सी की प्रोडक्ट, लेकिन इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, विद ए। तो ए टाइम्स बी सी का क्या मतलब होगा, ए टाइम्स बी सी का मतलब है जी पहले लिखेंगे मैट्रिक्स ए, ये एंट्रीज मुझे गिवन है जी कौन कौन सी, आयोटा 2 आयोटा 1 एंड माइनस आयोटा। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बी सी मैट्रिक्स, ये फाइंड किया 2 माइनस आयोटा देन 2 आयोटा, इधर आ गया -3 एंड -2 आयोटा -1। अब इन दो मैट्रिसेस को करना है जी मल्टीप्लाई। अब अगेन वही मैट्रिसेस की प्रोडक्ट, काफ़ी बार हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आप पहले रो को दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस टाइम आई एम गोना डू इट डायरेक्ट, करता हूँ जी मल्टीप्लाई। पहली एंट्री पहली से, यानी आयोटा ने 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होना है, तो आयोटा इंटू 2 विल गिव यू 2 आयोटा, और माइनस आयोटा से प्रोडक्ट माइनस आयोटा स्क्वायर, प्लस पहली को पहली से मल्टीप्लाई कर लिया प्लस दूसरी को दूसरी से, तो 2 इंटू -3 इट विल गिव यू व्हाट, माइनस का 6 आयोटा, होगी मल्टीप्लिकेशन। अब इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, आयोटा इंटू 2 आयोटा विल गिव यू 2 आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, माइनस का 4 आयोटा का स्क्वायर एंड देन 2 आयोटा -1 आर -2 आयोटा। कर दिए मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से। नाउ गो विद द सेकंड रो, तो फर्स्ट से इसको रिमूव कर लेते हैं, सेकंड को कर लेते हैं ताकि नजर आता रहे। नाउ 1 को 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने पे 2 माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा इंटू -3 विल गिव यू प्लस का 3 आयोटा। इसी तरह 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करने पे 2 आयोटा, देन देयर इज अ प्लस, माइनस आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा को -2 आयोटा से करने पे प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा इंटू -1 विल गिव यू प्लस का आयोटा। तो दिस टाइम हम लोगों ने इसकी मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट परफॉर्म कर ली है। सिंप्लीफाई करना है जी इसको आगे फर्दर, 2 आयोटा ये प्लस माइनस -6 आयोटा, 2 आयोटा -6 आयोटा, दिस विल गिव यू माइनस का 4 आयोटा, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी -1। देन हियर 2 आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस -4 आयोटा स्क्वायर, तो 2 आयोटा स्क्वायर में से -4 आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर आ गया, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जी इधर, विच इज़ व्हाट, -1। फिर ये माइनस का 2 आयोटा रहेगा एज इट इज़, नीचे वाली लाइन में आ जाए 2, तो वैसे ही माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा इट विल रिजल्ट प्लस का 2 आयोटा, ऐसा ही है। लास्ट एंट्री 2 आयोटा प्लस आयोटा कितने हो जाएंगे, 3 आयोटा, ये आ गया जी 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और -1 जब +2 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 2 आ जाएगी। तो ये हम लोगों ने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया, विच वाज a इंटू बी सी। इसको नाम दे देते हैं जी हम लोग इक्वेशन 1 का। अब राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने क्या सॉल्व करना है जी, द राइट हैंड साइड इज ए बी टाइम्स सी, यानी नाउ यू विल मूव ऑन टू द राइट हैंड साइड, जिसमें पहले ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे और उनके रिजल्ट पे जो सिंगल मैट्रिक्स आएगा उसको करना है सी से मल्टीप्लाई। ये काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, यू शुड डू दिस बाय योरसेल्फ।
और इसके रिजल्ट में जो आपके पास मैट्रिक्स आएगा नेम दैट 2 एंड यू विल सी कि वो भी यही मैट्रिक्स होगा। तो उसके रिजल्ट में जो इक्वेशन 2 आएगी यू विल सी इट इज़ द सेम। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपकी ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। सो आई एम लिविंग दिस फ्रॉम हियर फॉर यू। आप खुद से मल्टीप्लाई करें, प्रैक्टिस करें एंड इफ़ यू फेस सम इशू आप हमें थ्रू कमेंट्स या हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं।